हाँ, तो क्या चल रहा था भाई परसेंटेज में? एक टाइप था। टाइप बताना था, कौन सी टाइप थी? ये सेल्समैन। सेल्समैन, बोनस, कमीशन, बेस्ट क्वेश्चन, है कि नहीं? अब चाहे इसे आप सेल्समैन बोलो, चाहे बोनस बोलो, चाहे कमीशन बोलो, सब बात बराबर है। ठीक है, आप जो भी बोलो, चाहे सेल्समैन, चाहे बोनस, चाहे कमीशन, है कि नहीं? अब एक कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं? देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या मामला है। ठीक। करा कि एक सेल्समैन को, क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आय 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अब देखो बोल क्या रहा है, जैसे कहने का मतलब कि एक सेल्समैन है, अगर 15,000 तक की बिक्री करता है, ठीक, किसी कंपनी में वर्क कर रहा है कोई सेल्समैन, अगर ये बोल रहा है कि अगर खाली 15,000 तक बिक्री करता है, 15,000 या मतलब 15,000 के अंदर, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 15,000, अगर 15,000 तक बिक्री करता है तो उसको कमीशन कितना दे रही है कंपनी? केवल 12% दे रही है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। इसका मतलब कि अगर खाली 15,000 तक बिक्री कर रहा है तो कंपनी उसे 12% दे रही है कमीशन, और अगर 15,000 से ऊपर की बिक्री जो कर रहा है, अब 15,000 को छोड़कर, मतलब 15,000 तक खाली बिक्री करेगा तो 12% कमीशन। अब 15,000 के ऊपर जो बिक्री करेगा उस पे कंपनी उसको 1% और बढ़ा कर देगी, मतलब 12 एक 13% देगी। कहने का ये मतलब है कि भाई 15,000 तक अगर बिक्री कर रहा है तो खाली 12% मिलेगा कमीशन उसको। अब अगर 15,000 के अलावा जो भी बिक्री करेगा, इसका मतलब कि 15,000 के अलावा जो भी बिक्री करेगा उस पर उसको कंपनी 1% बढ़ा के देगी, मतलब 13% कमीशन देगी, है कि नहीं? अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर 15,000 तक खाली बिक्री कर रहा है, 15,000 तक, इसके इस पर कंपनी इसको 15,000 पर कितना कमीशन दे रही है? इस पर कंपनी इसको दे रही है 12%, है कि नहीं? अब मामला निकल कर आ रहा है, कह रहा है कि अगर 15,000 से जो भी बिक्री ऊपर करेगा, कह रहा है कि 15,000 तक कंपनी उसे खाली 15,000 की बिक्री तक उसको केवल 12% कमीशन देती है। अब 15,000 से ऊपर जितनी बिक्री करेगा उस पर कंपनी उसे 13% देगी, 1% बढ़ा कर देगी। तो अब इसके ऊपर इसे कितनी कमीशन मिल रहा है? 15,000 के ऊपर जो भी बिक्री कर रहा है, 15,000 के ऊपर उसको दे रहा है 12%, तो इस पे कंपनी इसको दे ही रही है, 12% दे रही है प्लस 1% इसे बढ़ा कर दे रही है। टोटल कितना दे रही है इसके ऊपर? 13% कंपनी इसको दे रही है। 15,000 के ऊपर जितनी भी सेल कर रहा है उस पर उसको 13% कंपनी दे रही है, ठीक। अब क्या मामला निकल कर आ रहा है कि अगर हम मान लें कि इसके ऊपर, अगर हम ये मान लें कि 15,000 के ऊपर उसने कोई सेल जो किया, मतलब 15,000 के ऊपर उसने जो सेल किया, कितना किया मान लो, यस सेल कर रहा है 15,000 के ऊपर, उसने केवल 15,000 के ऊपर उसने क्या कर रहा है? यस सेल कर रहा है कि नहीं? रहने दो, एस की जगह एक्स मान लो यार, यस नाम बहुत डिस्टर्ब कर देता है, यस हटाओ, ये यस वाला मामला बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। चलो, अब मान लो कि 15,000 से ऊपर उसने बिक्री जो कर रहा है, 15,000 से ऊपर की बिक्री कितनी कर रहा है उसने? एक्स बिक्री कर रहा है, एक्स सेलिंग कर रहा है। 15,000 को छोड़कर 15,000 से ऊपर उसने एक्स सेलिंग किया, ठीक। तो इस 15,000 पर, इस देखो, इस 15,000, और यहां बोल रहा है कि अगर सेल्समैन की कुल आय कितनी है हुई, 7,650 रुपए हुई, तो कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है। ये जो 15,000 का मामला है, 15,000 पर कंपनी उसको कितना दे रही है? 12% दे रही है प्लस। अब 15,000 के ऊपर
की बिक्री पर कितना दे रही कंपनी उसको, 15,000 के ऊपर उसने कितना सेल किया, मान लो एक्स सेल किया, इस पर टोटल कितना दे रही कंपनी, 13% दे रही है, ठीक, 13%। और टोटल किसके बराबर हो रहा है, 7,650 रुपए के, है कि नहीं। अब अगर इसका हम 12% निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 15% हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। अब 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 15, 15 दहा में, 15 दहा में कितना होगा, 15 दहा में 150, फिर 30, 180, 180 है कि नहीं, 15 गुणे 12 180 होता है, प्लस 1 जीरो और आ जाएगा। अब 15,000 का 12% कितना आया, 1800 आया, प्लस ये इसका क्या मामला हो जाएगा, 13x बटा में 100 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7,650। अब अगर हम खाली x की वैल्यू निकालेंगे भाई, x की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो ये 1800 इधर जाएगा, 1800 इधर जाएगा, तो ये माइनस 1800 होगा कि नहीं, बताओ, ये जाएगा इधर तो माइनस 1800 हो जाएगा। अगर 1800 हम घटाएं तो कितना मिलेगा, 0, 5, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 6, 6 में से 1 गया 5, ये आया निकल कर। अब ये इधर गया तो इतना निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 5850, ये निकल कर आया। अब ये जब जाएगा 13/100 जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/13 हो जाएगा, गुणे 100/13। शॉर्ट में लिखा हूं भाई, परेशान मत होना कि कैसे लिख दिया समझ में नहीं आया, अब बच्चों वाला जमाना खत्म हो गया। यहां से मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया तो इतना बचा, फिर ये जब 13/100 जाएगा तो 100/13 हो जाएगा। अब हम काटेंगे इसको, 13 से काटेंगे, 13 चौको 52, ठीक, 13 चौको 52, कितना बचा, 6 बचा, 13 पच्चे 65, 1 जीरो इधर उतर गया, और ये आ जाएगा, 2 जीरो इधर आ जाएगा, 100 वाला मामला इधर आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 45,000। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स सेलिंग है, 15,000 से ऊपर की बिक्री उसने कितने की थी, 15,000 से 15,000 के बाद उसने कितनी बिक्री की, 45,000। अब लेकिन यहाँ पे पूछा है कुल बिक्री, यहाँ पे पूछा है कुल बिक्री। अब यहाँ पे भाई एक्स वाला निकल कर आया ना, 15,000 से ऊपर किसने, 15,000 के ऊपर उसने कितनी बिक्री की, 45,000 की, और प्लस 15,000। अब अगर इसमें 15,000 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा निकल कर, 60,000, 60,000। ये क्या निकल कर आया, ये आया टोटल सेल, टोटल सेल निकल कर आया 60,000। टोटल बिक्री उसने कितने की थी, 60,000 की, और उसी 60,000 पर उसको कमीशन कितना मिला था, 7,650 रुपया, ठीक। अब लेकिन लेकिन भाई ये मेथड तो बहुत लॉन्ग है ना, एग्जाम में हम तो नहीं कर पाएंगे इसको, मतलब कर लेंगे लेकिन बहुत समय हमारा लग जाएगा करने में। अब देखो इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है, शॉर्ट कर देते हैं इसको थोड़ा, देखो कैसे करना है। ठीक, अब मैंने यहां पे क्या लिखा कि अगर 15,000 की बिक्री कर रहा है, ठीक, 15,000 की बिक्री पे कंपनी उसे कितना दे रही है, 12%, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना दे रही है उसकी कंपनी, 12% प्लस 1%, ठीक। अब इतने के बाद कंपनी 15,000 तक 12% और 15,000 से ऊपर की जितनी बिक्री कर रहा है, मतलब 15,000 से ऊपर की जितनी उसने बिक्री किया, जितना सेल किया, उस पर कंपनी से कितना दिया, 13%, ठीक। अब टोटल इसकी आमदनी कितनी हुई, 7,650, ये हुआ 7,650, सेल्समैन की यही कमाई हुई, ठीक। अब अगर एक बात बताओ,
यहां पे जो कंपनी इसको 13% दे रही है, कंपनी जो 15,000 के ऊपर की जितनी वो बिक्री कर रहा है, अगर उस पर 13% दे रही है कमीशन, अगर यहां पर भी इसको 13% मिल जाए तो मामला सेट हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो कि वो जो सेल्समैन है उसने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि भाई इधर हमको 13% दे रहे हो, इस पर भी 13% दे दो, तो 12% तो दे ही रहा है, तो 1% कंपनी और अगर बढ़ा देगी तो यही इसकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर 1% और यहाँ पे कंपनी इसकी बढ़ा देगी तो इनकम इसकी बढ़ जाएगी ना, जो इसके 7,650 है तो 1% और जुड़ जाएगा। तो मान लो कि इधर भी इसको 13% मिलता है, तो 15 इसका 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, 15,000 का 1% 150 रुपए, यही होगा। अब अगर कंपनी इसको इधर भी 13% देगी तो 1% और यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जब 1% 15,000 का 1% निकाले तो कितना है, 150। अगर कंपनी इधर भी इसको 1% बढ़ा कर देती तो यही इनकम इसकी बढ़ जाती, 150 रुपए और बढ़ जाती। कितनी हो जाती इसकी बढ़कर, 0,087, यही हो जाता कंपनी की इनकम। अब भाई अब ये वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, अब ये टोटल वैल्यू 13% इधर भी 13% इधर भी, ये किसके बराबर हो गई, 13% इधर भी और 13% इधर भी इसका हो गया। कंपनी तो 13% इसको दे रही थी, अब 13% अगर इधर भी इसको दे दिए तो 150 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 13% के बराबर हो गई, मतलब टोटल सेल के 13% के बराबर हो गई कि नहीं, टोटल सेल के 13% के बराबर हो गई। अब हमारा उत्तर निकल जाएगा परसेंटेज। हाँ, अब हम देखेंगे 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% बराबर 13 25 65 13 6 78, 13 6 78 कितना आया, 600 आ गया। तो 100% की वैल्यू, और टोटल सेल तो 100% हुआ होगा ना, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना आया, 60,000। इस तरीका से हम लगाएंगे, है कि नहीं, ये तरीका बेस्ट मेथड है। ये वाला मामला बेसिक था, ये मेथड सही है, ऐसे करना है हमको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 60% कमीशन मिलता है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 60% कमीशन मिलता है और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आय 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। कह रहा है कि भाई अगर खाली 5,000 का मामला रहेगा तो यहां पे इसको 5,000 की अगर खाली बिक्री करेगा तो उसको 5,000 तक मतलब खाली बिक्री करेगा तो उसको कितना कमीशन दे रही है, 7%। लेकिन उससे ऊपर जैसे बढ़ता है जितना, अब 5, इसका मतलब अब 5,000 से जितना ऊपर जाएगा, जितने 5,000 से अधिक की बिक्री करेगा और जो अधिक वाला मामला रहेगा उस पर कंपनी इसको क्या करेगी, 3% बढ़ा कर देगी। मतलब 7% कंपनी तो दे ही रही थी भाई, प्लस यहाँ पे इसके ऊपर वाले मामला पर 3% अधिक देगी, जो मतलब 5,000 से ऊपर बिक्री करेगा उस पर बात कर रहा है। ठीक, अब टोटल इनकम कितनी हुई सेल्समैन की, 7,650 रुपए। ठीक, अब फिर वही बात है, अब सेल्समैन रिक्वेस्ट करेगा कंपनी वाले से, भाई 3% इधर 10% दे रहे हो, इधर भी मुझे 3% दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। तो फिर कहा कंपनी वाला, चलो भाई दे ही देते हैं तुमको, आराम कर लेते हैं तुम्हारे ऊपर। तो यहां पर भी इसको 3% और बढ़ा कर दे दिया, तो इसका भाई 3% कितना निकले, अगर इधर भी 3%, अगर इस 5,000 पर इसको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, जब 3% मिलेगा और तो यही इसकी इनकम और बढ़ जाएगी ना सेल्समैन की, 3%। तो इसका 3% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो हटेगा, 3 25 15 कितना आया, 150 रुपए आया। अब यही 150 रुपए सेल्समैन को अधिक मिलेगा, कितना आया, 8 7। ठीक, अब ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई, अब 10% सेल्समैन इधर भी पाया और 10% इधर भी पाया, 7% तो मिल ही रहा था,
ये सब होने के बाद इसकी इनकम इतनी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे मैंने इधर भी 3% बढ़ा दिया तो 150 रुपये बढ़ गया, तो इसकी 150 इनकम बढ़ जाएगी। अब टोटल क्या हो गया भाई, 10 इधर भी हो गया, 10% इधर भी हो गया, तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 10% के बराबर हो गई। अब किसकी, टोटल सेल की, टोटल सेल के 10% के बराबर हो गई। तो जब 10% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आया, 78,000। ठीक, अब देखो क्या दिया कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर उसकी कुल आय इतने रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भाई अगर खाली 20,000 की सेल कर रहा है, 20,000 या 20,000 के अंदर सेल कर रहा है, तो कंपनी उसे कितना कमीशन दे रही है, 9% दे रही है। यहाँ पे इस पे क्या दे रही है, 9%। लेकिन बोल रहा है कि भाई अब अगर इससे अधिक बिक्री करेगा, मतलब 20,000 से जो ऊपर सेल करेगा, 20,000 से ऊपर जो सेल करेगा उसको 1% बढ़ा के देगी, मतलब 9% प्लस 1%, टोटल कितना दे रही है यहाँ पे कंपनी इसको, 20,000 से जो ऊपर की बिक्री कर रहा है उस पर कंपनी इसको 10% दे रही है, और 20,000 तक उसे कितना दे रही है, 20,000 तक जो सेल कर रहा है उसको 9% दे रही है। ठीक, और इसकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, 6800 रुपए भाई। ठीक है, चलो टोटल इनकम 6800 रुपए हो रही है। फिर वही बात हुई कि अगर इधर भी 10% अगर इधर दिया जा रहा है, इधर भी इसको 10% दे दिया जाए, तो 1% और बढ़ा दिया जाए, अगर तो इसका 1% क्या हो जाएगा, 1% खाली 200 होगा। अब जैसे 1% इधर भी बढ़ेगा तो इसका 200 इनकम बढ़ जाएगा कि नहीं। अब 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0,007,000 हो जाएगा। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 10%। अब देखो मामला इधर भी 10% हो गया और इधर भी 10% हो गया, 9% और 1% 10%। अब ये टोटल 10% के बराबर हो गया। 10% की वैल्यू 7,000। अब हमें चाहिए, अब ये टोटल सेल का, टोटल सेल का 10% 7,000, तो टोटल सेल का 100% कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, है कि नहीं, कितना आया, 70,000। ऐसे करना है। फिर क्या दिया है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 19% कमीशन मिलता है और 20,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 68 रुपए हो तो कुल बिक्री क्या आती है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं। फिर बोल रहा है कि भाई अगर वो 20,000 तक खाली बिक्री करता है तो उसको कितना कमीशन मिलता है, इस पर उसको 19% कमीशन मिलता है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर जैसे बिक्री करता है, इसके ऊपर जो भी बिक्री करेगा उसको कितना कमीशन मिलेगा, 19% प्लस 1% बढ़ाकर, प्लस 1% बढ़ा के, मतलब टोटल कितना मिल रहा है इसका, 20% मिल रहा है। अब टोटल इनकम इसकी कितनी हो रही भाई, 6800 रुपए। सेल्समैन टोटल कितना इनकम करता है, 6800 रुपए। अब फिर वही बात, फिर क्या करो, इधर 20% है तो 20% इधर भी इसको दे दो, तो इसका जैसे 20% देने के लिए 1% और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1% जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे, 1% कितना इसका आएगा, 200 रुपये आएगा। तो यही 200 रुपये इसका क्या होगा, 200 रुपये इसकी इनकम और बढ़ जाएगी। अब जैसे 200 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 7,000 आ गया। अब 20% इधर भी हो गया, 20% इधर भी हो गया, तो 20% इधर भी, दोनों तरफ अब 20% हो गया, तो 20% की वैल्यू निकल कर आ गई। टोटल सेल का, टोटल सेल का 20% बराबर कितना आया, 7,000 आया। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 100% की, तो 5 का गुणा कर देते हैं, सम में 100 बन जाएगा। ये 5 का गुणा करेंगे ये 100% हो गया, तो 100 और 7 बच्चे 35 और 3 जीरो, कितना आया, टोटल सेल कितना आ गया, टोटल सेल आ गया 35,000, है कि नहीं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 1.5%
बोनस मिलता है अगर उसकी कुल आय 1950 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, सेम क्वेश्चन। 10,000 तक उसको कितना मिल रहा है? 5.5% मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, अब अगर उससे ऊपर की जो भी बिक्री करेगा, उसके ऊपर की जो भी बिक्री करेगा उस पर कितना मिल रहा है? 5.5% तो दे ही रही कंपनी, प्लस इसको आधा परसेंट और एक्स्ट्रा दे रही है। टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 6% हो गया, है कि नहीं? अब फिर वही बात भाई, अब टोटल इनकम इसकी कितनी है? टोटल आमदनी इसकी कितनी हो रही है? 1990, इतनी की है। अब इधर भी इसको आधा परसेंट बढ़ा दो, 6% इधर भी कर दो, तो इसका आधा परसेंट, इसका आधा परसेंट भाई 1% खाली निकालेंगे 10,000 का, 1% 100 आएगा। 10,000 का अगर 1% निकालेंगे तो 100 आएगा, हमें चाहिए आधा परसेंट तो 50 आएगा, है कि नहीं? तो ये 50 बढ़ेगा, तो इसकी इनकम में 50 की वृद्धि हो जाएगी, तो टोटल इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 0, 9 5 14 का 4 1, ये कितना आ गया? 20 हो जाएगा। अब ये कितने के बराबर है? 6% के बराबर है ना, 6% इधर भी है और 6% इधर भी हो गया इसका मामला। तो ये टोटल सेल का कितने के बराबर है? 6% के बराबर है। 6% की वैल्यू इतनी हो गई, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 6 से काटेंगे 1% आएगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 कितना बचा? 2, 24 हो गया, 6 चौको 24, ये मामला निकल गया। 1% की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, कितना है? 34,000। अब देखो टाइप थोड़ा चेंज हुआ, है कि नहीं? टाइप चेंज हुआ, इसको पढ़ो भाई सभी लोग। टाइप चेंज हुआ। से अब यहाँ पे क्या दिया है भाई? कह रहा है कि एक सेल्समैन को 1200 रुपए प्रति माह के हिसाब से नियुक्त किया गया। कितने के हिसाब से? 1200। एक सेल्समैन को 1200 रुपए प्रति माह के हिसाब से नियुक्त किया जाता है यदि वह 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है। कह रहा है कि यदि वह 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे मासिक वेतन का 50% और बिक्री का 10% इनाम दिया जाता है। यह योजना 10,000 से ऊपर की बिक्री पर लागू होती है। कहने का मतलब यह है कि एक सेल्समैन है, उसको भाई 1200 रुपए प्रति माह के हिसाब से रखा गया कि भाई 1200 रुपए तुमको मंथली दिया जाएगा। ठीक, कब? जब 10,000 से ऊपर बिक्री, मतलब 10,000 के अंदर बिक्री कर रहा है, 1 से लेकर 10,000 तक, 1,000 से लेकर 10,000 तक कोई बिक्री कर रहा है तो उसको हर महीने खाली 10,000 से ऊपर की बिक्री नहीं कर रहा है, खाली 10,000 तक बिक्री कर रहा है, 10,000 के अंदर की बिक्री कर रहा है, तब उसको खाली 1200 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। ठीक, करा कि लेकिन भाई अगर वो 10,000 के अलावा, यहाँ पे दिया है ना कि 10,000 से, यहाँ पे क्या दिया है कि यह योजना 10,000 से ऊपर की बिक्री पर लागू होती। अब कहने का मतलब है कि ये 10,000 बिक्री कर लिया, इसके बाद फिर और अगर 10,000 की बिक्री कर रहा है, 10,000 करने के बाद 10,000 पे तो इसको खाली 10,000 पर तो इसको 1200 मिलेगा, हर महीने 1200। अब बोल रहा है कि अगर इसके अलावा 10,000 के अलावा फिर 10,000 की बिक्री कर लिया, तभी ने ये बोला है कि 10,000 से ऊपर की योजना पर लागू होता है। ठीक, 10,000 की और उसने बिक्री कर लिया, तब उसको क्या मिलता है? कह रहा है कि उसे मासिक वेतन का 50%, मतलब मासिक वेतन उसका 1200 रुपए है, इसका 50% 600 रुपए मिलेगा। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि मासिक वेतन का 50% और बिक्री का 10%, मतलब
सैलरी का तो इसको 50% मिला 600 रुपए, प्लस बिक्री का 10%। और बिक्री कितने की कर रहा है कि यह योजना 10,000 से ऊपर की बिक्री पे लागू होती, मतलब फिर अलग से 10,000 की बिक्री अगर वो कर रहा है तो अब इसका 10,000 का कितना दे रहा है, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000, है कि नहीं। तो टोटल ये 1,000 प्लस ये 50% उसकी प्रतिमाह जो सैलरी है 600 रुपया, तो 1,000 और 600 कितना हुआ, 1,600 रुपया। अब इसके बाद 10,000 के बाद अगर वो 10,000 की बिक्री और कर रहा है, 10,000 के बाद अगर वो 10,000 की बिक्री और कर रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, पहले इसी जगह 10,000 तक उसको 1,200 रुपये मिल रहा था, अब 10,000 के अलावा मतलब 10,000 की और बिक्री कर रहा है तो कितना मिल रहा है उसको, 1,600 रुपये मिल रहा है। बस यही मामला है। अब कह रहा है कि उसने इस महीने इतने रुपए की आमदनी हुई तो उसे कितने की बिक्री की होगी, ठीक, यही है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अगर इसने पहले 10,000 की बिक्री किया, अब इसको कितना मिल रहा है, इस पे कमीशन 1,200 रुपये मिल रहा है, मासिक वेतन 1,200। फिर कह रहा है कि अगर इसके अलावा भाई 10,000 की बिक्री और कर ले रहा है, 10,000 की बिक्री और कर रहा है, अब इसको क्या कंपनी दे रही है, इस 10,000 के अलावा फिर 10,000 की बिक्री कर रहा है तो कंपनी उसको क्या दे रही है, टोटल जो सैलरी इसका उसका 50%, जो इसका वेतन है मासिक वेतन इसका 50%, तो 1,200 का भाई 50% कितना होगा, 600 रुपए, प्लस बिक्री का 10% इनाम पर। तो बिक्री कितने की भाई, 10,000 के अलावा 10,000 की बिक्री की, तभी ने ये बोला है कि 10,000 से ऊपर की योजना पर लागू होगा। तो 10,000 पे 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000, 10,000 का भाई 10% 1,000 होगा ना, ठीक, 1,000 होगा। तो टोटल 10,000 के ऊपर जो 10,000 की बिक्री कर रहा है, 10,000 के अलावा जो और 10,000 की बिक्री कर रहा है उस पर इसको कमीशन कितना मिल रहा है, 1,600 रुपए मिल रहा है, ठीक। यही यही मामला है, ये मामला से तो ये जिसको बात समझ में आ गई उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, और उसने टोटल बिक्री कितने की भाई, 18,800, कितने की है टोटल बिक्री, 18,000, अरे बिक्री नहीं, इस महीने उसकी क्या है आमदनी, मतलब जितना टोटल सेल किया होगा, टोटल बिक्री किया होगा सेल्समैन ने, उस पर इसको कुल टोटल कमीशन कितना मिला, 18,800 रुपये, कुल चीज मतलब उसकी कमाई हुई 18,800 की। तो यही पूछ रहा है कि तो बताइए उसने कितने की बिक्री की, टोटल सेल कितना किया, ठीक। तो टोटल सेल भाई, अब ये टोटल इसकी आमदनी कितनी हुई है, 18,800, ठीक। एक बात बताओ, अगर इसका ये वाला हिस्सा जो 10,000 की बिक्री पहले किया था जिसपे खाली 1,200 उसको सैलरी मिली होगी, अगर ये 1,200 इसमें माइनस हम कर रहे हैं, जो ये 10,000 वाला हिस्सा है, पहला वाला हिस्सा जो 10,000, इसके 10,000 के बाद वाला नहीं, 10,000 के बाद वाले तो जो 10,000 की बिक्री करा उस पर 1,600 कमीशन मिल रहा है इसको, ये वाला अगर हिस्सा 1,200 माइनस, अगर इसको माइनस वाला ये 10,000 पे जो 1,200 रुपये उसको मिला होगा, पहला 10,000 के जब ऊपर गया होगा, इससे पहले जो 10,000 पे इसको 1,200 कमीशन मतलब जो तनख्वाह मिली होगी इसकी, है कि नहीं। तो अगर इसको माइनस कर दें हम, माइनस 1,200 अगर इसको घटा दें तो कितना बच जाएगा, 0,0,6, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये मामला। अब ये वाला हिस्सा, ये वाला तो हिस्सा निकाल दिए ना अंदर से, ये वाला हिस्सा हम हटा दिए, जो इस पे पहली बार जो उसने 10,000 पर 1,200 रुपये पाया था, अब जब 10,000 से ऊपर जब 10,000 की बिक्री किया होगा तब तो ये वाला मामला सेट हो गया ना, 1,600 वाला। अब ऐसी ऐसी बिक्री 10,000 की बिक्री, ये देखना है कि एक 10,000 पे पाया 1,600, फिर अगला 10,000, फिर अगला बढ़ेगा जब 10,000 तो फिर पाएगा 1,600, ऐसे फिर 1,600 पाएगा। तो बस ये चेक करना है कि ऐसी 10,000 की बिक्री, 10,000 की बिक्री उसने कितनी की है, बस यही चेक करना है। इसीलिए इस वाले पार्ट को हम हटा दिए क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा फालतू में। अब हटा दिए, बाद में अभी हटाए, बाद में 10,000 जोड़ देंगे निकलने के बाद, ठीक। अब ये देखना है कि भाई कितनी बिक्री की उसने। अब ये वैल्यू किसके बराबर, देखो ये मामला है 1,600, ठीक, ये 1,600 1,600 1,600 कमा कर ये हुआ होगा कि नहीं,
10,000 की किया होगा तो 1600 पाया होगा, फिर 10,000 की बिक्री किया होगा फिर 1600 पाया होगा, फिर 10,000 की बिक्री किया होगा तो फिर 1600, फिर 10,000 की बिक्री किया होगा फिर 1600। तो ये 1600 1600 1600, ये तो 1600 का मल्टीपल निकल कर आएगा कि नहीं। तो एक 1600 की वैल्यू अगर हम देखें ये, तो कितना निकल कर आएगा देखो। अब देखेंगे एक 1600, अब देखेंगे देखो जी, ये गया 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। अब देखेंगे कितनी गुना है ये, कितने गुना है। अगर 16 से इसमें भाग दें, 16 से अगर इसमें भाग दें भाई, 16 से, 16 एक कम, ठीक। देखो 16 एक कम 16, फिर एक बचा फिर 16 हो गया, 16 एक कम 16, फिर 16 हो गया, फिर 16 एक कम 16, कितने गुना है 11 गुना है। तो इसका मतलब ऐसी 10,000 की बिक्री 11 बार किया होगा कि नहीं उसने। देखो एक 1600, अब इससे हम चेक कर लिए कि इससे ये कितने गुना है, बस हम ये चेक कर लिए 1600। अब भाई 1600 1600 1600 1600, एक बार 10,000 की बिक्री किया होगा तो 1600 पाया होगा, फिर 10,000 पे फिर 1600 पाया होगा, फिर 10,000 पे फिर 1600 पाया होगा। अब ये 1600 देखना है कि ऐसा ऐसा 1600 कितनी बार मिलकर ये बना होगा। तो ऐसा ऐसा 1611 बार मिला होगा तब ये बना होगा। तो 11 बार जब ये मिलकर बना होगा, 1600 1600 11 बार मिलकर बना होगा, तो 11 बार 10,000 की बिक्री भी तो किया होगा। तो तो कितना आ गया इसका। अब तो ये वाला मामला कितना आ गया 10,000, 10,000 की बिक्री उसने कितनी बार किया होगा 11 बार। तो कितना निकल कर आया 11 गुणा हो जाएगा 1,10,000 रुपए, ठीक। ये 1,10,000 कौन सा हिस्सा निकल कर आया, इसके बाद वाला हिस्सा निकल कर आया ना, इसके बाद वाला हिस्सा निकल कर आया। अब ये 10,000 हम अलग से ऐड कर देते हैं, बस ये तो अभी छूटा था ना हमारा 1200, जो नहीं हम 1200 हम माइनस कर दिए थे ना, अब 1200 माइनस किए थे ये छूट गया था, तो प्लस हम 10,000 ऐड कर देते हैं इसमें। अब टोटल सेल के लिए क्या हो जाएगा, अब टोटल सेल निकालना होगा, टोटल सेल, तो ये वाला पार्ट तो रहेगा ही 1,10,000 प्लस 10,000 और वो वाला जो हम छोड़ दिए थे, कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक। कितना है 1,20,000, ये है मामला, है कि नहीं। चलो देखते हैं आगे। अब क्या दिया है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है, ठीक। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, ठीक। पहले जैसा क्वेश्चन सेम चल रहा है, अभी तक पहले जैसा टाइप जो हुआ था, पहले से जो टाइप स्टार्ट हुआ था सेम चल रहा है। फिर कह रहा है अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 63,200 रुपए जमा करवाता। अभी तक क्या था, पहले वाले टाइम में क्या था कि सेल्समैन का कमीशन देता था, कि सेल्समैन की इतनी आमदनी हुई। अभी तक ये मामला था कि सेल्समैन की इतनी आमदनी हुई, तो बता दो टोटल बिक्री कितनी हुई। अब जितना उसने बिक्री किया, सेल्समैन ने जितना भी बिक्री किया, अब अपना कमीशन काट लिया, अपना कमीशन जो भी उसका था, अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में जमा, अब देखो कंपनी में जमा कर, कंपनी को जमा किया कितना 63,200 रुपए जमा करवाता है। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक। करा के तो सेल्समैन द्वारा जमा की गई, सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। उससे पहले वाले टाइम में क्या दिया था, सेल्समैन का कमीशन देता था, उसकी कितनी आमदनी हुई तो वो देकर टोटल सेल पूछ रहा था। अब अपना अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा करवाता। अब कंपनी का मामला दिया है कि कंपनी में इतने रुपए उसने जमा किए, अपना काटने के बाद, अपना पैसा काटने के बाद उसकी जो आमदनी थी, जो सेल किया, उसका जो कमीशन आया, कमीशन अपना काट लिया, काटने के बाद कंपनी को कितना जमा किया 63,200 रुपए जमा किया, है कि नहीं। तो इस बार मामला ये दिया है, तो फिर उसी तरह सेट करेंगे भाई, पहले जैसा है। कह रहा है कि 20,000 तक, क्या बात कर रहा है कि 20,000 तक तो भाई खाली कंपनी उसको कितनी दे रही है 9% दे रही है।
अब जैसे 20,000 से ऊपर जाएगा, जैसे 20,000 से ऊपर जाएगा, 1% बढ़ा कर दे रही है कंपनी इसको, मतलब 9% प्लस 1% दे रही, ये मामला सेट हुआ। अब देखो पहली बात एक चीज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो टोटल बिक्री 100 रुपए हुई, मान लो टोटल बिक्री 100, टोटल सेल, मान लो टोटल सेल 100 रुपए की है, ठीक। अब मान लो ये वाला पार्ट कंपनी का है और ये सेल्समैन का है, ये सेल्समैन है, ये कंपनी वाला है, सेल्समैन वाला है। अगर एक बात बताओ, टोटल सेल तो 100 रुपया है, टोटल सेल जो सेल्समैन ने टोटल सेलिंग किया होगा, टोटल सेलिंग किया 100 रुपए का। अब अगर कंपनी का कमीशन मान लो 1% रहता, इसका कमीशन अगर सेल्समैन का कमीशन 1% रहता, 1%, तो कंपनी में कितना पैसा जमा करवाता? 99%। सही। अगर सेल्समैन का कमीशन खाली 1% रहता, टोटल सेल का 1% रहता, तो 1% अपने रखता, कंपनी में कितना जमा करवाता? 99%। ठीक। अगर इसी जगह इसका 5% मान लो कमीशन रहता, सेल्समैन का कमीशन अगर 5% रहता, तब कंपनी में कितना जमा करवाता? 95%। अगर इसी जगह इसका 10% रहता कमीशन, तब कितना जमा करवाता? 90%। इससे क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया कि जब सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा, जब सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी में पैसा जमा होगा कम। अगर यहां देखो सेल्समैन 1% था तो कंपनी में 99 खाली जमा हुआ, 5% हुआ तो यहाँ पे खाली 95% जमा किया, 10% उसका कमीशन था तो कंपनी, मतलब कि अगर सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी में पैसा कम जाएगा। और उसी जगह यदि सेल्समैन का कमीशन घटेगा, यदि सेल्समैन का कमीशन घटेगा, अब देखो मान लो 10% है, ये 10% जब कमीशन था तो 90 रुपए जमा करता था, अब मान लो घट के इसका 1% आ गया, अब सेल्समैन का कमीशन 1% हो गया तो कंपनी में पैसा ज्यादा हो गया। इससे ये पता चला कि जब कंपनी में जब सेल्समैन का कमीशन बढ़ेगा तो कंपनी में कम पैसा जमा करेगा, और उसी जगह जब सेल्समैन का कमीशन घटेगा तो कंपनी में पैसा ज्यादा जमा होगा। ये वाला मामला समझ में आया? ठीक। अब ये मामला सेट हो गया। ठीक। काटने के बाद कंपनी को 6300 रुपए जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल इनकम। ठीक। अब वही बात फिर आ गया, अगर मान लो अगर यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे जो कंपनी है, फिर वही सेल्समैन है, सेल्समैन को यहाँ पे 10% मिल रहा है। ठीक। यहाँ पे कंपनी को कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। अरे मतलब सेल्समैन को 10% मिल रहा है, अगर इधर भी सेल्समैन को 1% और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? अगर सेल्समैन इधर जैसे 10% ले रहा है, इधर 20,000 हिस्से वाले पर भी उसी तरह क्वेश्चन है, अगर इस पर भी लेता है 10%, इस पर भी लेता, तो जब 10% और लेता, 1% 10% इधर भी लेता तो 9% तो लिया ही होगा, सब मामला करने के बाद ये वैल्यू आई होगी 63,200 रुपए। लेकिन अब इधर भी अगर 10% इधर भी लेता तो 1% और इसका बढ़ता, इसका सेल्समैन का 1% और बढ़ता, तो 1% कितना आ जाएगा? 200 रुपए। ठीक। अब एक बात बताओ, अब सेल्समैन का जैसे 200 रुपए बढ़ेगा, ये वाला पार्ट मैंने इसीलिए समझाया कि जैसे सेल्समैन का 200 रुपए बढ़ेगा, अब कंपनी में पैसा कम जमा होगा कि नहीं? अब 200 रुपए कहां से आएगा निकलकर? इसी में से घटेगा ना। पहले यहाँ पे 9% खाली लिया था, जब 9% खाली लिया तो कंपनी में जमा हुआ था 63,200 रुपए। अब लेकिन इधर अगर उसका सेल्समैन का पैसा बढ़ा दिया जाए, 1% और बढ़ा दिए तो 200 कहने का मतलब कि 200 रुपए सेल्समैन का और बढ़ गया होगा। जब 200 रुपए सेल्समैन का और बढ़ा होगा, जब 200 रुपए सेल्समैन का बढ़ेगा तो कहां से बढ़ेगा? इसी में से निकल कर जाएगा ना भाई। अब यही कंपनी का 200 रुपए ज्यादा मिला था, अब ये 200 रुपए घट जाएगा। जैसे सेल्समैन का 200 रुपए बढ़ेगा, जैसे सेल्समैन का 200 रुपए बढ़ेगा, जैसे सेल्समैन कंपनी का 200 रुपए, कंपनी में जो पैसा जमा हो रहा है अब उसमें से 200 रुपए कम जमा करेगा भाई, इसी में से सब कुछ होगा ना, टोटल सेल में से ही मामला सब निकल कर आएगा ना। इसीलिए समझाया कि जब इसका 1 था तो 99, जब 10 था तो 90, जब 5 था तो 95। अब जैसे 10 से घट के 1 हुआ तो ऐसे नहीं।
ठीक, ये बात सारी बातें हम समझा चुके हैं। तो अब पहले कंपनी को कितना जमा होता था पैसा, कंपनी में कितना जमा किया था पैसा उसने, 63,200 रुपए। अब अगर यहाँ पे सेल्समैन का 200 रुपए और बढ़ जाएगा तो इसी में से लेगा ना भाई, जो कंपनी में जमा किया था उसी में से तो 200 निकल कर आएगा। तो इसको अब 200 कम मिलेगा कि नहीं, कंपनी को 200 जब कम मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 63,000। 200 रुपए घट जाएगा, 63,200, 200 रुपए घट गया, 63,000 हुआ। अब ये वैल्यू क्या हो गई, अब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये तो 10% इधर भी 10% इधर भी तो सेल्समैन ने ले लिया ना, 10% इधर भी और 10% इधर भी सेल्समैन ले लिया ना, तो टोटल मामला रहता है 100% का, 100% का। अब 10% ले लिया कौन, सेल्समैन ले लिया, कितना बचा है, 90%। ये वैल्यू, यही 90% की वैल्यू हो गई ना, टोटल सेल का 90%, टोटल सेल का 90% कितना हो गया, 63,000। हम सेट कर लिए, अब 90% सेट कर लिए कंपनी में, मतलब कि 10% अपने रख लिया और 10% अपने रखा, और क्या किया, 90% कंपनी में जमा कर किया। कब, 200 निकालने के बाद, जैसे 200 निकाले 1% इधर निकाले, मतलब 200 निकला, तैसे 90% के बराबर हो गया। भाई अपने 10% लिया होगा, कंपनी को 90% दिया होगा, तो 90% की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक, तो अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सत्ते 63,700 हो गया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी, 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हुआ, 70,000। ये तरीका है लगाने का, है कि नहीं। ऐसे क्या होता है कि भाई हम एकदम आसानी से निकाल लेंगे। अब ये मामला अगर भाई, इसीलिए ये बात सारी समझाए हम, ये वाला पार्ट इसीलिए समझाए कि जब सेल्समैन का पैसा बढ़ेगा तो कंपनी का घटेगा। तो इसी जगह जैसे सेल्समैन 1% और लिया तो 200 उसका और बढ़ा, तो 200 बढ़ेगा तो इसी में से हो, जैसे यहाँ पे सारा खेल 100 में से हो रहा था, इसी जगह सारा खेल तो इसी में से होगा ना, टोटल सेल में से ही होगा ना। तो अब ये 200 रुपये और कंपनी को कम मिलेगा, जैसे 200 रुपये बढ़ेगा तो कंपनी को 200 रुपये कम मिलेगा। तो ये वैल्यू अब 90%, 10% ये ले लिया, टोटल का 10% सेल्समैन ले लिया और 90% कंपनी का, 90% की ये वैल्यू हो गई, तो 100% की वैल्यू 7,000, 70,000। अब देखो, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है, और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देती है। अब देखो यहाँ पे क्या करा कि 10,000 तक बिक्री कर रहा है तो कितना दे रही कंपनी इसको, 5%। अब 10,000 के ऊपर जो भी बिक्री करेगा उस पर 4% कमीशन। अब पहले जैसा टाइप है, लेकिन पहले क्या कर रहा था, पहले बढ़ा रहा था, 1%, 2%, 3% बढ़ा दे रहा था, लेकिन इस बार 1% घटा दिया, इसका नुकसान कर दिया। तो कमीशन देती है, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को कितना जमा करता है, कंपनी को 31,100 रुपये जमा करवाता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक, देखते हैं, कह रहा है कि 10,000 का जब मामला रहेगा तो कितना पाएगा सेल्समैन, 5%। अब 10,000 के ऊपर जो भी बिक्री होगी, 10,000 के ऊपर जो भी बिक्री होगी उस पर कितना दे रहा है, 4% दे रहा है, कंपनी 4% दे रही है सेल्समैन को। ठीक, अब क्या हुआ, अब मामला क्या हुआ कि अब देखो क्या होता है। अब टोटल कंपनी में कितना पैसा जमा किया उसने, 31,100 रुपए। अब यहाँ पे सेल्समैन गुस्सा हो गया, सेल्समैन गुस्सा हो जाता है, कहता है भाई आपने इधर 5% दे रहे थे, अब इधर 4% दे रहे हैं, आप इधर 5% दे रहे थे, अब इधर आप 4% कर रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। अब क्या क्या, सेल्समैन गुस्सा में आ गया, क्या भाई चलो इधर तुम 4% दे रहे हो मुझे ना, अब इधर भी मुझे 4% दो, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान हमको, ठीक है। अब इधर भी 4% मांग रहा है। अब सेल्समैन ये बोला कि भाई 4% इधर रहे हो, बात जम नहीं रही, अब तुम बात बराबर कर लो, 4% इधर भी दे दो हमको। तब 4% का मतलब 1% घट जाएगा सेल्समैन का, सेल्समैन का 1% घटेगा ना। अगर इधर भी 4%, 5 इधर 4% दे रहा है और इधर 5% दे रहा है, अगर सेल्समैन अब जिद कर लिया कि भाई इधर भी हमको 4% तो नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए।
अब ये किसका नुकसान हुआ, जब ये कम मांग लिया, अब ये जब कम मांगा, जब सेल्समैन का कम हो गया, 100 रुपये गुस्सा में आया क्या, इधर भी हमको 4% दो, चलो नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान हमको, तो 1% कम हो गया इसका। अब ये 1% किसका कम हुआ, सेल्समैन का ना। अब सेल्समैन का कितना कम हुआ भाई, 100 रुपये कम हुआ। 1% कितना आएगा इसका, 100 रुपये, 100 रुपये कम हो गया। जब 100 रुपये इसका कम हो गया तो कंपनी का बढ़ जाएगा कि नहीं। जब अब सेल्समैन का कम हुआ तो कंपनी का बढ़ेगा। अब एक कंपनी का क्या हो जाएगा, 100 रुपये बढ़ जाएगा। अब कंपनी के जो जमा हो, जो कंपनी में जमा करवाया था 31,100 रुपये, अब कंपनी को जमा करवाएगा 100 रुपये। अब ये इसका कमीशन 1% कम ले रहा है, तो ये 1% कमीशन, अब इसका जो 100 रुपये कम कर दिया तो कंपनी का फायदा हो गया ना। ठीक, टोटल कितना हुआ, 0,0,2,1,31,200 रुपये। और ये 31,000 जो 200 रुपये है, अब कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, अब खाली 4% लिया, दोनों जगह खाली 4% लिया, दोनों जगह खाली 4% लिया सेल्समैन, तो अब ये 96% की वैल्यू हो गई कि नहीं, 96%। कितने की, टोटल सेल की, टोटल सेल की 96% वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम निकालते हैं 1% की वैल्यू कितनी आएगी, है कि नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। कैसे काटें अब इसको, पहले हम काटते हैं, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, पहले इसको 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 चौको 16, फिर 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 बचा 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 200। अब कितना होता है 24, अच्छा अभी भी कटेगा ये, अभी भी काटो इसको, देखो 3 से कट रहा है ना, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 3 छक 18, ये वाला डाटा आ गया। ठीक, अब 8 से काट लेते हैं इसको। अब 8 से काटेंगे, अब क्या हो गया, अगर 8 से काटेंगे तो ये 1 आएगा, 1% बराबर 1% आएगा। ठीक, 1%, तो 8 से काटेंगे भाई, 8 से काट रहे हैं, 8 त्रिका 24, कितना है 8 त्रिका 24, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचा 8 25 40, ये आ गया 1% की वैल्यू इतनी आ गई। 1% की वैल्यू आ गई 325, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 2 जीरो बढ़ जाएगा, 325 और 2 जीरो, कितना आया 325 आया कि नहीं, 32,500। ठीक, अब क्या दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को, कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर, टोटल बिक्री जो उसने जो किया उस पर 7% कमीशन देती है। ठीक, पहली शर्त। दूसरी शर्त कह रहा है कि परंतु अगर सेल्समैन को, ये देखो दूसरी शर्त, ये पहली शर्त है, पहली शर्त मतलब बोला है कि यदि कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त बोल रहा है कि परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 वेतन, अगर ये 7% नहीं दे रही है कंपनी, टोटल सेल का, सेल्समैन को कंपनी टोटल सेल का 7% कमीशन दे रही है। ठीक, यदि 7% ना दे, कह रहा है कि यदि 7% ना दे, कह रहा है कि परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 के वेतन, अगर 3,000 वेतन पे रख देती है, ठीक, अब 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, मतलब 10,000 तक जो बिक्री कर रहा है उस पर उसको वेतन कितना दे रही है, 3,000। ठीक, 10,000 तक मतलब 1,000 से लेके 10,000 तक उसको खाली अगर कोई बिक्री कर रहा है तो उस पर उसको क्या दे रही है, सैलरी खाली उसको 3,000 दे रही है। ठीक, 3,000 वेतन दे रही है। लेकिन अगर अब 10,000 के ऊपर वो बिक्री कर रहा है, अब 10,000 से ऊपर जो भी बिक्री करेगा, 10,000 से ऊपर जो भी बिक्री करेगा उस पर 4% कमीशन पर रखा जाए। वो जो अब 10,000 से ऊपर की, 10,000 पर उसको क्या मिल रहा है, 10,000 पर उसको मिल रहा है खाली 3,000 वेतन, और अब 10,000 से ऊपर की जो भी बिक्री कर रहा है उस पर क्या कर रहा है, 4% कमीशन पर रखा जाए। तो इस परिस्थिति में
सेल्समैन को 800 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो कुल बिक्री। समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है कि अगर भाई टोटल सेल उसने किया, उस पर खाली उसको 7% दे दिया जाए कमीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त कह रहा है कि अगर 7% हम नहीं दे रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं, अगर खाली 10,000 तक बिक्री कर रहा है, 1,000 से लेकर 10,000 के बीच बिक्री कर रहा है, तो उसको 3,000 सैलरी दे रहा है। ठीक। अब कह रहा है कि अगर अब 10,000 के ऊपर जो भी बिक्री करेगा, 10,000 के ऊपर जो भी बिक्री करेगा, पहले तो 10,000 तक 3,000 रुपए दिया उसको कमीशन, वेतन। अब 10,000 के ऊपर का जो भी मामला रहेगा उस पर 4% कमीशन रखा जाएगा। 10,000 के ऊपर जो भी बिक्री करेगा उस पर उसको 4% कमीशन देगा। इन दोनों परिस्थितियों में क्या हुआ कि जब ये वाला मामला सेट किया गया तो इसको क्या हुआ, 800 रुपए ज्यादा मिल गए। तो यही पूछ रहा है कि बता दो कुल बिक्री। ठीक। अब एक बात बताओ, अब हम ये मान लेते हैं कि 10,000 से, जो 10,000 से ऊपर, 10,000 से 10,000 से ऊपर, मान लो उसने सेल जो की 10,000 से ऊपर की बात कर रहा हूं, 10,000 से ऊपर टोटल सेल, उस 10,000 से ऊपर सेल खाली लिखते हैं, टोटल नहीं लिखेंगे। 10,000 से ऊपर जो सेल किया उसने, मान लो एस किया, नहीं एस हटाओ, एस वाला मामला बहुत दिमाग खराब कर देता है। ठीक। मान लो एक्स सेल किया उसने। ठीक। 10,000 से ऊपर उसने कितना सेल किया होगा, एक्स सेल किया होगा। ठीक, ये मान लेते हैं। अब देख लेते भाई, अब जब ये मामला सेट हुआ तो कह रहा है कि ये देखते हम 3,000, क्योंकि भाई जब ये वाला मामला सेट हुआ, ये वाला मामला सेट हुआ तो 800 रुपए ज्यादा मिला उसको। ठीक। पहले तो उसको क्या मिला, 10,000 तक अगर वो बिक्री किया होगा, 10,000 तक, तो उसको 10,000 पर कितना मिला होगा, 3,000 रुपए। 10,000 पर उसको क्या मिला होगा, खाली 10,000। भाई पहले तो 10,000 बिक्री किया होगा, फिर 10,000 से ऊपर जब गया होगा तब तो इसको ये वाला मामला, तब तो इसको जो 10,000 से ऊपर गया होगा तब तो उसके ऊपर वाले पार्ट पर उसको 4% कमीशन मिला होगा ना। 3,000 तो उसको मिला ही होगा। ठीक। 3,000 तो मिला ही होगा, प्लस अब क्या मामला निकल कर आया, अब टोटल जो इसके ऊपर सेल किया था, इसके ऊपर 3,000 पाया, इसके ऊपर जो सेल किया, इसके ऊपर 10,000 से ऊपर जो सेल किया, ये तो 10,000 पे मिला होगा ना इसको, ये तो इसको 10,000 पर मिला होगा ना। 10,000 के 10,000 पर तो उसको 3,000 मिला। अब 10,000 से ऊपर जैसे गया, अब हम क्या किए, 10,000 से ऊपर एक्स सेल किया, तो अब इसी में से हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ये 10,000 वाला पार्ट घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, 10,000 वाला, क्योंकि ये 10,000 पे मिल चुका है इसको, 10,000 पे इसको 3,000 मिल चुका है। तो और ये जो टोटल सेल, नहीं, ये टोटल सेल, टोटल सेल रहेगा भाई, टोटल सेल है ना, टोटल सेल, टोटल 10,000 से ये ऊपर वाला मामला हटाओ, कुछ ये गलत हम लिख दिए हैं। टोटल सेल मान लिए कितना, एक्स रुपए, तो इसको तो भाई 3,000 मिला, फिर टोटल सेल 10,000 वाला पार्ट घटाएंगे ना, ये हिस्सा, ये तो 10,000 पे निकल कर आया होगा ना, ये 3,000। तो अब टोटल सेल एक्स थी तो ये 10,000 घटा दिए, क्योंकि 10,000 पे इसको कमीशन 3,000 मिल चुका था, ये हुआ इसको। ठीक। अब इस पर 10,000 से ऊपर जो मतलब टोटल सेल एक्स, तो इसी में 10,000 भी ऐड हुआ होगा, तो 10,000 वाला हम पार्ट घटा दिए, तो अब ये क्या हो गया, 10,000 जैसे हम घटाएं तो 10,000 से ऊपर वाला पार्ट ये मिल गया हमको। ठीक। अब 10,000 से ऊपर वाले पे कितना दे रहा है इसको कमीशन, 4% कमीशन दे रहा है कि नहीं, कितना, 4% कमीशन दे रहा है। ठीक, 4% कमीशन दे रहा है इसको। अब क्या हुआ, 4% कमीशन दे रहा है, फिर क्या बोल रहा है कि ये देखो, ये वाला मामला ऐसे सेट होगा। अब क्या बोल रहा है कि
अब ये तो हो गया ना सेट इसका, ये इस वाला भाग, ये वाला भाग। अब कह रहा है कि टोटल बिक्री का 7%। अगर टोटल बिक्री का 7% देता है तब अंतर निकल कर कितना आता है, 800 रुपए। अब ये टोटल बिक्री हम कितना माने हैं, एक्स। टोटल बिक्री हम एक्स माने हैं ना, टोटल सेल एक्स माने हैं, एक्स का 7%। 7%। अब यही दोनों का अंतर देखो, ये वाला पार्ट, क्या कहते हो दे रहे हैं यार, गड़बड़ हो जा। एक मिनट। हम क्या कर दिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये कोष्टक हम गलत लगा दे रहे हैं ना। ठीक। अब ये प्लस ये सेट होगा कि 3000 प्लस, मतलब 10,000 में उसको 3000 मिला कमीशन। फिर टोटल सेल एक्स थी तो हम 10,000 घटा दिए, अब मतलब 10,000 से ऊपर जो गया उस पर 4% कमीशन मिला। ठीक, यहाँ पे सेट हो गया। अब टोटल सेल हम एक्स माने हैं, आ रहा है टोटल सेल का 7%, टोटल सेल एक्स है उसका 7%, इन दोनों का डिफरेंट अंतर कितना आया, 800 रुपया आया। बस यही हमें सेट करना है। अब क्या हो जाएगा, 3000 तो ये रहेगा ही, ठीक है, 3000 प्लस 4% जब इधर आएगा गुणा होगा तो कितना हो गया, 4 एक्स का 4% हो गया, माइनस जब 4% इधर आएगा तो भाई परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगा, इसमें गुणा होगा तो परसेंटेज से 2 जीरो हटेगा, और 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। माइनस 7x% बराबर ये 800। ठीक, अब देखो ये 3000 है, ठीक, अब ये कितना है, ये 7x, अरे 4x, 7x और 4x कितना बचेगा, 7x और 4x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 7x और 4x माइनस 3%, माइनस 3x%, ये आएगा निकल कर। ठीक, बराबर ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 400 और 800 कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक, अब 3000 जब इधर जाएगा माइनस 3x% बराबर 3000 इधर जब जाएगा तो ये माइनस 3000 हो जाएगा। अब 1200 जब उसमें से माइनस होगा ना तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। 1800, ये माइनस, क्योंकि ये जाएगा, ये 3000 बड़ा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। ठीक, अब हम काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, तो x% बराबर कितना आ गया, 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 600, x बराबर आ गया 600 रुपया। अब ये परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, x गुणे 1/100 बराबर 600। तो क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू 100 उधर जाके x बराबर ये 600 है, अब जब 100 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100 का ना, कितना हो जाएगा, 60,000। यही मामला सेट करना था, है ना, ऐसे सेट करेंगे। ठीक, एक बार बता देते हैं फिर से। यही कर रहा है कि 10,000 से 10,000, जब 10,000 तक बिक्री कर रहा है तो उसको उस पर 3,000 सैलरी मिल रही, ठीक, और 10,000 से हम मान लिए टोटल सेल एक्स है, तो 10,000 बिक्री जब किया तो उस पर 3,000 उसको मिला, और फिर 10,000 से जो ऊपर की बिक्री है तो इसी टोटल सेल में से 10,000 पे जो 3,000 पाया था उसी को घटा देंगे, तो 10,000 के ऊपर वाला मामला निकल जाएगा। लेकिन 10,000 के ऊपर वाले पे कितना, 4%, ये वाला पार्ट हम देख लिए। और टोटल सेल का, अगर टोटल सेल का खाली 7% दे रहा है, टोटल सेल एक्स है उसका 7% दे रहा है, तब अंतर कितने का आ रहा है, 800 का आ रहा है। कोई यही बोला ज्यादा पा रहा है तो अधिक हो जा रहा है। ठीक, 800 का अंतर आ गया, तो हम फिर इसको क्या किए, सॉल्व कर लिया। अब जैसे सॉल्व किए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000 आएगी, यही एक्स टोटल सेल माने थे, है कि नहीं। ओह चलो भाई, स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है, चलो बाद में होगा। ठीक।
देखो आज का वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करिए सभी लोग, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक। चलो फिर चलते हैं, फिर कल मिलेंगे, है कि नहीं।